जय हिंद एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन कैडेट कॉफी टाइम्स विद ANO प्रीति स्वामी। तो सबसे पहले दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमें अब कमेंट बॉक्स में ये बताते हैं कि कौन सा एपिसोड हमें आपके लिए लाना है अपने पॉडकास्ट पे। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या यूँ कहूँ लिसनर्स और व्यूअर्स ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आजकल को जो करंट सिनेरियो चल रहा है, हाँ जी दोस्तों मैं बात कर रही हूँ वेदर की, क्लाइमेट जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और अक्सर क्या हो रहा है कि हम ये देख पा रहे हैं कि मौसम का अनप्रिडिक्टेबल नेचर जो है वो हमें कहीं ना कहीं तंग कर रहा है, और वो स्ट्रेस भी हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, अपने बिहेवियर में, या यूँ कहें अपने वर्क पैटर्न में भी महसूस कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को आज हमने सोचा कि अपने पॉडकास्ट में आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। हमारे इस पॉडकास्ट का जो खासियत होगी वो ये है कि हम आपको थोड़ी देर के लिए ये तो बताएंगे कि क्या है क्लाइमेट चेंज, मगर उससे ज़्यादा हम वो बातें डिस्कस करेंगे कि हमें एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल इस सोसाइटी को बदलने के लिए वो क्या करना है, वो कौन कौन से बेबी स्टेप्स लेने हैं जिससे हम अपने इस पूरे एनवायरनमेंट को बहुत हसीन और खूबसूरत बना सकें। तो इन सभी बातों के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में जो मैम आए हैं, या यूँ कहें जो इन सारे क्वेश्चंस के जो जवाब देने वाले जो किरदार आए हैं, वो है डॉक्टर पूजा। We welcome you, ma'am. Thank you. So, Dr. Pooja is working as a principal scientist in CSIR, Central Scientific Instrument Research, and she has done her PhD in Engineering Sciences and MTech in Nanotechnology from IIT Roorkee. मैम ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से जो कहें कि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनका, वो है वाटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग, वाटर एंड एयर पोल्यूशन डिग्रेडेशन, मटेरियल डिज़ाइन फॉर हाइड्रोजन जनरेशन, और उसके साथ साथ उनको बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर भी किया गया है। उनको अभी स्कॉलरशिप मिली है NASI यंग साइंटिस्ट प्लैटिनम जुबली अवार्ड 2021 का, और रिसेंटली मैम का नाम जो है वो लिस्टेड हुआ है एमिनेंट 125 women in science in CII। तो वी आर रियली ऑनर टू हैव यू मैम विद अस। मैम आपसे हमने देखा, आपका प्रोफाइल हमने पढ़ा और देखा कि आप क्लाइमेट पे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमें लगा कि क्यों ना इस टॉपिक को आपसे ही शेयर किया जाए। तो सबसे पहले मैम हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स के लिए एक जिस्ट में आप बताइए कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली है क्या, ताकि जिनको भी पता है वो और समझ जाएं और बच्चे और खूबसूरती से जान जाएं। क्लाइमेट चेंज अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपको अगर समझाऊं, जो हमारा एक प्री इंडस्ट्रियल इरा था जिसमें हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन नहीं था, तो हमारा अर्थ का एक नॉर्मल टेम्परेचर था जिसकी वजह से हमारा एक नॉर्मल पैटर्न था, वेदर पैटर्न जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट की तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुई है, CO2 एमिशन बढ़ गया है, ग्रीन हाउसेस इफेक्ट उससे आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है देन द प्री इंडस्ट्रियल इरा। ठीक है। सो जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, उससे हम चेंज इन द पैटर्न, वेदर पैटर्न हम देख रहे हैं, चाहे वो वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। जैसे अभी इसी साल की अगर हम बात करें तो 51 डिग्री तक टेम्परेचर गया है समर में, और हमारा जो रेन का पैटर्न है वो पूरा चेंज हो रहा है। ऐसे एरियाज में जैसे आपका डेजर्ट एरिया है, वहां पर बारिश हो रही है, हाँ जी। इवन स्नोफॉल हो रहा है। तो ये जो पैटर्न में चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ओके। तो ये क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वी आर नाउ सीइंग इट। बिल्कुल। तो जैसे मैम ने बताया कि उसका मतलब क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, वो अब हम तो जानते हैं कि हम उसको रोक तो सकते नहीं मैम, है ना, अर्बनाइजेशन को या इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम रोक तो सकते नहीं, लेकिन हम सोच सकते हैं वो बेबी स्टेप्स जो एक्चुअली में हमें करना चाहिए। अहाना, तुम्हारा क्या कहना है? मैम, आर देयर एनी अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज जिससे हम क्लाइमेट चेंज कम कर सकते हैं और लोगों को उसके बारे में पता चले? डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रही है, इवन नॉट ओनली एट नेशनल लेवल। COP26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारा COP26 ग्लासगो में हुआ था, वो कमिटमेंट किए कि बाय 2030 हमारा जो 50% कंजप्शन होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स मतलब रिन्यूएबल से होगा, एंड बाय 2070 वी विल बिकम अ नेट जीरो country. So that's a commitment from our country side. And to fulfill that, we definitely as a citizen also have play a critical role. तो उसमें अवेयरनेस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल लेवल्स पे, इंस्टीट्यूट लेवल पे, कॉमन पब्लिक लेवल पे काफ़ी प्रोग्राम्स हो रहे हैं।
अगर मैं स्कूल्स लेवल की बात करूँ, हमारा CSIR जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो हम IIT बॉम्बे का जो एक एनर्जी स्वराज ग्रुप है उसके अच्छा। साथ उसके कोलैबोरेशन में क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। Okay. और उसके तहत हमने स्कूल्स में क्लाइमेट क्लॉक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करी है। Okay. जो क्लाइमेट क्लॉक्स बेसिकली क्या होती है, वो बताती है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है हाँ। 1.5 डिग्री होने में उसमें कितना समय रह गया है। अच्छा। तो हमें उस जो समय हमारे पास बचा है उसमें ओ। हमें क्या एक्शन लेने हैं। ओके। क्योंकि ये है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से 2 डिग्री इस अच्छा। रेंज में अगर आप पहुंच जाएगा तो वो चेंज हम रिवर्स नहीं कर सकते। ओह। अप टू 1.5 डिग्री हम लोगों के कंट्रोल में है कि हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह का हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में कर रहे हैं। मोर देन 40 स्कूल्स में हमने क्लाइमेट क्लॉक्स डिस्ट्रीब्यूट करी है, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराए हैं। ओके। और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट लेवल पे भी काफ़ी इनिशिएटिव इस डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो आपने मैम एज ए इंडिविजुअल, ये पर्सनल पूछ रही हूँ मैं आपसे कि एज एन इंडिविजुअल आपके अंदर ये क्या मतलब अंदर से इंसाइट हुई कि मुझे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहिए? आप अगर जानते हैं कि डेफिनेटली वी हैव ओनली वन प्लैनेट, Yes. एवरीबडी नोज इट। Yes. तो हाउ वी लिव सस्टेनेबल, दैट इज इम्पॉर्टेंट। करेक्ट। सो हमारे जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, दे आर हाँ जी। अराउंड दैट। Okay. So with rising population, with the demand and all this thing, we have to make sure that we whatever we do, it has to be a sustainable to ensure, we don't cause any harm to our mother earth. यस यस। तो इसमें एक एनर्जी और क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मैं ही मोटिवेटेड हूँ। मेरे अकॉर्डिंग हर किसी को इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमें इंश्योर करना है कि हम गुड क्वालिटी एयर, वाटर, एनर्जी सोर्सेज हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन कर सकें। यस मैम, यस मैम। तो ये मोटिवेशन था आपके लिए। Definitely. तो देखिए दोस्तों, कितना प्यारा मोटिवेशन तो मैम ने रखा है। हमें भी यहाँ से मैम से ये मोटिवेशन लेके और ये समझ लेना चाहिए कि हम भी अपना थोड़ा सा बिट जब जाएं तो लोग हमें इस तरह से तो याद करें कि हाँ जी कुछ तो देखे गए हैं। और इससे हम ये जो बातें आज हम डिस्कस करेंगे उसको सीरियसली सच में लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। है ना, आपको कुछ पूछना है? मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि अब जैसे क्लाइमेट चेंज अब हो गया है तो अब इसे हम कम कैसे करें? हाँ। तो climate- ये मेरे को लगता है स्टूडेंट्स की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि अब हो तो गया है, करें क्या अब? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और अच्छा लगा कि आप एज अ स्टूडेंट की क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज में देखो, अब हम पैटर्न चेंज देख पा रहे हैं, पर अब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकें? सो इट्स ऑल अबाउट आवर हैबिट्स, Yes. अबाउट यूजेस। अगर हम बात करें, हम जैसे आप घर में गाड़ियां हैं तो क्या हम कारपूलिंग सिस्टम पे जा सकते Yes, हैं? बिल्कुल। आपका जो जैसे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज या रेन वाटर हार्वेस्टिंग और या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को कंट्रोल करना, वहाँ पे एज अ पर्सन और एज अ सिटीजन हमारा रोल आ जाता है। और एज अ टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करें, अब हमें धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से नॉन रिन्यूएबल जो हमारे हैं से रिन्यूएबल की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं? हम जैसे सोलर पावर्ड ये सोलर प्लांट्स इंस्टॉल कर सकते हैं अपने जी। घरों पे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा वो टोटली हमारा रिन्यूएबल सोर्सेज से होगा और सस्टेनेबल होगा। तो इस बिल्कुल। तरह की अडॉप्शन हम कर सकते हैं। अब जो चेंज एक आ रहा है, हम फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल से ई व्हीकल की तरफ मूव कर सकते हैं। Yes. इवन हाइड्रोजन पावर्ड बसेस एंड कार्स आल्सो कमिंग इनटू Yes. पिक्चर। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि हम जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस कर सकें। क्योंकि मेन जो कल्प्रिट है हमारा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ जहाँ से एमिशन हो रहा है, हमें उस चीज़ को कट डाउन करना है। तो एज अ सिटीजन, एज अ कम्युनिटी, वी कैन लुक आफ्टर दीज काइंड ऑफ सोल्यूशंस। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूँ, डेली रूटीन में आपका जो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज जनरेटिंग अराउंड 0.8 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Oh my God. सो इफ वी कैन इवन सेव द इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ हमें जरूरत है उतना ही हम यूज करें। अननेसेसरी मतलब ओवर जो है ना एक्सेस जो यूज है उसको हमें कंट्रोल करना है। तो हम CO2 एमिशन को कम कर सकते हैं, विच वी कैन रिड्यूस दिस CO2 एमिशन एंड डायरेक्टली द क्लाइमेट चेंज। लेकिन मैम जो आज की जनरेशन है
अब जैसे गर्मी लगती है, जैसे हम लोगों के टाइम पे तो थोड़ा हम चलो फ़ैन चला लिया, आपने विंडो ओपन कर ली, तब भी हम सस्टेन कर लेते थे। लेकिन आप देखेंगे कि आज की जनरेशन तो बिना एसी के तो रहती नहीं है, और एसी के साथ भी उनको वो टेम्परेचर बिल्कुल 22 और 18 चाहिए। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। और हमें नेचर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर हम नेचर के साथ जुड़े रहेंगे तो हम कह सकते हैं जो मैनकाइंड है या ह्यूमन स्पीशीज है, इट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग। नो, यस। अदरवाइज हमने देखा है कि डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो ही गए। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी चेंज आवरसेल्फ, हाउ वी कनेक्ट आवरसेल्व्स टू द नेचर। तो हम कोशिश करें हम नेचर से जुड़े, हम जैसे स्ट्रॉलिंग पे जाए, वॉक करने जाएं, नेचुरल एयर जितना हम उसमें रह सकते हैं कोशिश करें, रादर देन डिपेंडिंग ऑन हमेशा एसी में हम डिपेंड रहें। अगर आप एसी यूज भी कर रहे हैं तो आप मिनिमम 27 to 28 का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें, रादर देन 22 लाइक लेस देन 27। ओके। तो आप ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखें, जब जरूरत हो तभी उसका यूज करें। बिल्कुल। और इनडायरेक्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ें, नेचर से कनेक्ट रहें, तो हमारे अंदर एक बेसिकली मैं इसको इस तरह से कहेंगे कि अडेप्टेबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग आ जाती है। बिल्कुल। जैसे हम अपने आप को अडेप्ट करना चाहेंगे वैसा ही हम अडेप्ट कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है जो स्टूडेंट्स हमारे ये सुन रहे होंगे, वो जो कह देते हैं ना अपनी मम्मा को, कहते हैं मम्मा देखो 3 o'clock बस आएगी, मेरे कमरे का जो पर्सनल एसी है ना वो प्लीज़ पहले से ऑन करके रखना। स्कूल में रहती हूँ, पसीना पसीना हो जाती हूँ, बिफोर आई शुड रीच माई रूम माई एसी शुड बी ऑन। तो आज से हम थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं कि एसी चलाएंगे, लेकिन जब हम पहुँच जाएंगे और लगेगा कि हाँ आज ज़रूरत है, और थोड़ा थोड़ा एक मैनुअली भी मैम हम रख सकते हैं। हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हम 27 डिग्री से स्टार्ट कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकली इंटरवेंशंस भी हो सकती हैं। देयर आर नाउ ऑटोमेशन जिसमें आप ऑटोमेटिकली एसीज, टीवीज, फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कब आपको जरूरत है कब आपको नहीं। हाँ। इसको हम एनर्जी मैनेजमेंट भी कहते हैं। हाँ मैम, आता भी है उसमें हमारे। आप लोगों ने भी देखा होगा एसी फैंस में भी आजकल आ गया है ना, तो ई मोड पे आपने कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाता है, फिर वो जैसे आपका फिर से वापस उस टेम्परेचर को चाहिए। तो आई थिंक वी शुड फॉलो दैट। उसमें थोड़ा बच्चे ये सोचते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए फिर से गर्मी लग गई है, लेकिन आई थिंक वी कैन डू दिस मच ऑफ इट, राइट। बिल्कुल। एक मैम आपने अभी बात करी कि जैसे क्लाइमेट क्लॉक की, सपोज हमने भी क्लाइमेट क्लॉक लगा ली, तो स्टूडेंट्स को उस क्लाइमेट क्लॉक को देख के कौन कौन सी वो एक्टिविटीज़ स्कूल लेवल पे जैसे अवेयरनेस की करनी चाहिए, जो वो पहले हम अपने में, फिर अपने घर में, फिर वो सोसाइटी तक पहुँचे? जो भी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, चाहे वो हमारा बिहेवियर चेंज है, नेचर से जुड़ने का, और वॉक करने का, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सेव करने का, ये सारी चीज़ें एक तरह से एज अ इंडिविजुअल हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। और हम इंस्पायर कर सकते हैं हमारे बैचमेट्स को, और उसको नेक्स्ट लेवल तक हमारी फैमिली को, फिर सोसाइटी, कम्युनिटी। तो इस तरह से आप आगे इस चीज़ को बढ़ा सकते हो। बेसिकली आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि क्योंकि हम जो पैटर्न चेंज देख रहे हैं उससे हमारे ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल। हमारी क्रॉप साइकिल्स में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। देयर इज वेस्टेज ऑफ फूड ऑल्सो, वेस्टेज ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो। बिल्कुल। तो वी आर सीइंग द इफेक्ट। इट इज नो मोर ऑन टू टेक्स्ट बुक्स। ये चीज़ अब टेक्स्ट बुक्स पे नहीं रह गई है, ये चीज़ अब हम देख पा रहे हैं। तो इस चीज़ को खुद भी समझना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, आई थिंक स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। जो ये क्लाइमेट क्लॉक हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रही है। ना मैं आपको इवन रिकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ अपने स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनको स्पेसिफिकली डेडिकेटेड सेशंस करवाएं, वो समझें ये क्लाइमेट क्लॉक क्या है। और ये एक लाइव बेसिकली क्लॉक है जो लाइव कार्बन डाइऑक्साइड में चेंजेस हो रहे हैं CO2 क्रेडिट में। उसके हिसाब से इसमें नंबर ऑफ डेज, मंथ्स, बेसिकली ईयर्स, इवन सेकेंड्स, उस लेवल तक इसमें रियल टाइम में अपडेट होता है। तो आपको ये देखना है कि हमारी इट्स बेसिकली अ काउंटडाउन क्लॉक। तो आप इवन छोटे लेवल से, मैं जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वहाँ से उन लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू करें। बिल्कुल। क्योंकि अर्ली आप जितना बताओगे, एक्सपोजर दोगे, उतना
जल्दी बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और अडाप्ट करने की कोशिश करते भी हैं। करते हैं। और अगर आपके यहाँ पे कोई विजिटर्स आ रहे हैं, उनको भी कोशिश करें आप इस इनिशिएटिव्स के Yes. बारे में बताएं कि क्योंकि भाई ये आपके इस तरह स्कूल से, में ये लगा बिल्कुल। है, तो उनको Yes. भी आप कोशिश करें इवन कि मैम स्कूल्स में, हर स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, आजकल इको क्लब आ गया है ना, साइंस एंड इको क्लब। आई थिंक वो क्लब्स, Definitely. वो क्लब्स अगर एसोसिएट हो जाएं इन एक्टिविटीज से, और मैम देखिए जो कहें कि टोटल स्कूल में एक एवरेज लेके चलें स्टूडेंट्स की, तो 2000 से 2500 तक का स्टूडेंट होता है। लेकिन अगर हम क्लास, सपोज क्लास 9th में, जैसे हमारे स्कूल में भी क्लास 9th में इको क्लब है, सो 150 स्टूडेंट है, तो वो 150 स्टूडेंट ही अगर चैलेंज लेके चलें, सो इफ दे कैन गेट द चेंज व्हाट ऑल दे आर डूइंग एट होम, या फिर वो कौन कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं अपने साथ, दूसरों को प्रमोट करें, आई थिंक वो चेन ऐसे चलेगी Definitely. और फिर जाके कुछ चेंज हो सकता इट्स है अ चेन रिएक्शन। Yes. सिंस आपने बताया कि यहाँ पे एक इको क्लब है, दे कैन इवन टेक इनिशिएटिव ऑफ प्लांटेशन बिफोर रेनी Yes, सीजन, yes. so that will be a huge contribution Yes, बिल्कुल। in this direction. Yes. So these are small things which these students can take initiative and also percolate this information to their friends, their family, to their community. यस, और हमारी जो अहाना है ये भी इको क्लब की ही मेंबर है, Okay. सो इट्स ग्रेट कि इसके पास ये मैसेज जाएगा, तो शी विल बी अ लीडर एंड शी कैन पास ऑन द मैसेज। अहाना, तुम्हारे दिमाग में कोई और क्वेश्चन भी आ रहा होगा जरूर। मैम अब क्लाइमेट चेंज ग्लोबली मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर में कर रहा है, वेदर में कर रहा है, और कैसे कर रहा है इम्पैक्ट ग्लोबली? ये ओवरऑल अगर आप क्लाइमेट चेंज जो इफेक्ट हमें आ रहा है, ये टोटली हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको अफेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट हम वेदर में देख पा रहे हैं, है ना, Yes. एग्रीकल्चर में भी देख पा रहे हैं, बट इससे बेसिकली एक तरह से पूरा हमारा इकोसिस्टम है वो इफेक्ट हो रहा है ना। अगर एक सिंपल सा उदाहरण देख कैसे हो रहा है, अगर हमारा बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर वो 1 डिग्री भी इंक्रीज हो जाता है, वी फील लाइक फीवर। Yes. उसमें ये नहीं है कि किस पार्ट में आपको फीवर हो रहा है, योर होल बॉडी इज बेसिकली शिवरिंग विद हाई टेम्परेचर। करेक्ट। सो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, हम बात करें कि जो हमारी मदर अर्थ है उसका जो एक एवरेज टेम्परेचर है, it has increased to 1.5 degree. Yes. So when our body cannot sustain by 1 degree, so Oh you my God. imagine, okay? So it is affecting not only humans, it is affecting every flora and fauna on this earth, whole ecosystem. And Bilkul. some changes we are seeing now, some changes we have seen, the glaciers are melting. Yes. Okay, water level is rising. Okay, so there are many effects which are happening, and which some we can see, some in future we will have you Yes, know, we have- realization that this has happened in this नाउ, time. हाँ, बिकॉज ऑफ दैट। मैम आपके CSIR में, या आप क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड होंगे, और मैंने सुना है बाहर भी होके आए हैं, सो फॉरेन में और यहाँ पे जो साइंटिस्ट लोग डिस्कशन करते होंगे, तो अभी के उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जो हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को अवेयर होने चाहिए, उनमें से स्टूडेंट लेवल भी कोई अगर अडॉप्ट कर सकता है वो शेयर कीजिए हमसे। Okay. तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है CSIR, इसमें बेसिकली पैन CSR और नेशनल लेवल पे काफ़ी प्रोग्राम्स चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के डायरेक्शन में। तो उसमें से एक जो डायरेक्शन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें Green. हमारा इंस्टीट्यूट बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है। उसमें हाइड्रोजन जनरेशन, हाइड्रोजन स्टोरेज, हाइड्रोजन यूटिलाइजेशन इन फ्यूल सेल्स, इन ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी एप्लीकेशन, कैसे हाइड्रोजन को यूज किया जा सके। Okay. बिकॉज हाइड्रोजन इज बेसिकली अ क्लीन फ्यूल। ओके। जब आप पेट्रोल और डीजल को बर्न करते हो तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक गैसेस एमिट करता है, बट जब आप हाइड्रोजन को बर्न करते हो, इट रिलीजेस वाटर वेपर। सो इट्स अ सस्टेनेबल और क्लीनर फ्यूल। अच्छा। तो एक ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमारा पैन इंडिया में एक प्रोग्राम CSR का चल रहा है। सेकंड, हम कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग, यूटिलाइजेशन, सिक्वेस्ट्रेशन पे भी काम कर रहे हैं, जिसको हम CCUS टेक्नोलॉजीज कहते हैं। ओके। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली एनवायरनमेंट से कैप्चर करना या ऑन साइट उसको कैप्चर करना। Okay. लाइक सीमेंट इंडस्ट्रीज है या स्टील इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन काफी ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल। ऑन साइट उसको कैप्चर करना और उसको वैल्यूएबल केमिकल्स में प्रोड्यूस करना। अच्छा। तो जैसे आपके इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन, दीज काइंड ऑफ केमिकल्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इनटू द एनवायरनमेंट, using it to as a precursor or as a source to generate valuable chemicals. बिल्कुल। And also dumping into the earth ground.
सो ये कुछ एक एरियाज हैं जिसमें CCUS टेक्नोलॉजी है। देन हमारे कुछ इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डायरेक्शन में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी एक हमारा टोटल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी दैट इज़ लिथियम आयन बैटरीज पूरा हमारे इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। CSIR ने हमारी एक लैब है सिकरी क्राईकुडी। ओके, सो उन्होंने कंप्लीट स्टैक डेवलप करके डेमोन्स्ट्रेट किया है इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस में एंड हाइड्रोजन में भी हम लोगों ने हाइड्रोजन बस ड्रिवन फ्रॉम दी फ्यूल सेल विच इज टोटली डिजाइंड बाय CSIR। तो इस तरह की हमने टेक्नोलॉजीज डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट करी हैं इन द डायरेक्शन ऑफ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। ओके, तो बहुत बढ़िया मैम, आपके सारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने सुने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल है। तो मैम आप मतलब जाने से पहले हमारे जो लिसनर्स और व्यूवर्स हैं उनको क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे जो वो अपने साथ ले लें और हम अपने तरफ से भी चेंज लाएं? Last message I would say is that climate change is not just a textbook term. Yes. Climate change is what we are now seeing, and it is not happening, it has happened. Yes. So as a citizen, as a student, what we can do, we should try to do our best to save our mother earth and make our living more sustainable and nature friendly. Yes. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। और you. हम अपने सारे लिसनर्स और व्यूवर्स को ये कहेंगे कि जाते हुए हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे मैम के साथ इंटरेक्ट करके मैंने इंडिविजुअली सुनी और समझी और उसको मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हम अपने एक तो जो पौधे लगाने का है, जो प्लांटेशन ड्राइव है, उसको ज़रूर करें। और मौसम इतना खूबसूरत है, अभी भी अच्छा मौसम है जुलाई का, आप अभी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बेबी स्टेप ये ले सकते हैं। सेकंड है कारपूल। अगर हम कारपूल कर लें तो उससे एक तो देखो आपकी एक तो जो बिल्डिंग होती है ना, नेचर बिल्डिंग हो जाती है कि भाई किसी के साथ हम आ रहे हैं, वो भी आपको इमोशनली हेल्प करती है और दूसरे हम सोसाइटी को भी बहुत कुछ दे रहे हैं। तीसरा जो मुझे मैम की बातों से बहुत अच्छा लगा कि जैसे वो हमने क्लॉक की बात करी, डिजिटल क्लॉक जो क्लाइमेट क्लॉक है, अगर वो होगी और 24 घंटे हम उसको देखते रहेंगे तो हमारा भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस आएगा कि हमें इसको 1.5 नहीं पहुंचना है, उस टेम्परेचर को वहाँ पे रोकना है। और जो खूबसूरत बात जो मैम की लगी वो है अर्थ से रिलेटेड, कि जब अपनी बॉडी के टेम्परेचर में हम इतना कुछ फील करते हैं तो उस मदर अर्थ ने जिसने हमें सब कुछ दिया उसके टेम्परेचर में भी तो चेंजेस आ रहा है, तो क्यों ना हम उसको मिलके करें, मिलके ये देखें कि जिस लाइट की या जिस पंखे की हमें ज़रूरत है बस वही यूज़ करें। और AC का टेम्परेचर अगर 27 से शुरू कर दें तो ये मेरे को लगता है छोटी छोटी बातें स्टूडेंट लेवल पे और उसके बियॉन्ड उसकी अवेयरनेस लेवल पे भी बात हो सकती है। और जैसे मैम ने बहुत अच्छी तरह से बताया हाइड्रोजन से रिलेटेड, हमें हाइड्रोजन का कंजम्पशन या उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा एसोसिएट होना चाहिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है उसको भी हम किसी तरह से यूज़ कर लें तो मेरे को लगता है कि हम कुछ अपनी तरफ से बिट दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने ही हमें कहा था कि ये पॉडकास्ट होना चाहिए। तो इसमें से जो भी कुछ हम लाए हैं और स्पेशली स्टूडेंट्स जो इको क्लब के हैं उनके लिए ये मेरा छोटा सा पैगाम ये होगा कि प्लीज़ आप मिल के अपने को इस प्रोजेक्ट को लेके चलो और अपने स्कूल से लेकर फिर डिफरेंट स्कूल्स में इसको फैलाएं और मिलकर अपनी इस सिटी को और खूबसूरत बनाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड। सी यू इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। टिल देन, जय हिंद।